आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है, 9y² माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में देखिए खास बात आपको कुछ नजर आ रहा है, यानी आपने इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए और उनमें और इसमें देखिए एक डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है हमारा y² उसके साथ एक कोएफिशिएंट आया है 9। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यानी जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टर्म के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अब इस नंबर को अगर हमको हटाना है तो हमको पूरी इक्वेशन को जो है 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये 9 नंबर जो है यहाँ से हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 9 को हटाने के लिए डिवाइड बोथ साइड बाय 9। ठीक है, 9 से आप डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 9y² अपॉन 9 माइनस 12y अपॉन 9 और प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल टू 0 और 0 अपॉन 9। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, इक्वेशन को दोनों साइड हमने क्या किया 9 से डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद देखिए 9 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए y² माइनस, इसको भी आप कैंसिल कर भी सकते हैं, नहीं भी करे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपॉन 9 और प्लस 2 अपॉन 9 और 0 अपॉन 9 का मतलब क्या होता है 0 इटसेल्फ। फिर अब हम क्या करते हैं, ये थर्ड टर्म को उधर भेजते हैं। सो क्या हो जाएगा y² माइनस 12y अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9। यानी आपने किया क्या कि 2 अपॉन 9 को उस साइड भेजे तो माइनस हो गया। अब अगली स्टेप में देखिए हम ये करते हैं कि वापस मिडिल टर्म फिर उसका स्क्वायर लेंगे और दोनों साइड ऐड कर देंगे। सो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, ओके, सो मिडिल टर्म क्या है हमारा -12 अपॉन 9 इंटू क्या करेंगे आप 1 अपॉन 2 और उसका स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे 2 1 2 और 2 6 12 होगा, तो क्या बचा देखिए -6 अपॉन 9 बचा। फिर ये फर्दर डिवाइड होता है, ओके, सो इसका क्या बनेगा, डिवाइड करते हैं तो -2 अपॉन 3 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 3 3 3 2 सो 2 अपॉन 3 होगा और उसका स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर लीजिए, देखिए क्या आएगा 4 अपॉन 9। यानी 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 अपॉन 9 इक्वेशन के दोनों साइड ऐड करते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। So adding 4 upon 9 on both side। ठीक है, इक्वेशन के बोथ साइड हम उसको क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे y² है -12 अपॉन 12y अपॉन 9 है और इज इक्वल टू इसमें आप ऐड करेंगे क्या 4 अपॉन 9, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 9 is equal to -2 upon 9 और प्लस 4 upon 9। यानी आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड 4 upon 9 को ऐड कर दिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो y का स्क्वायर रूट क्या आएगा y itself और उसके बाद देखिए यहाँ माइनस साइन है मिडिल टर्म की, तो माइनस साइन लेंगे। उसके बाद देखिए 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का और 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या 2 अपॉन 3 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू। इसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है 9 तो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे -2 और ऊपर क्या था +4, यानी ऊपर वाले नंबर्स को हम एज इट इज लिखेंगे और नीचे 9 है तो यहाँ 9 लिखेंगे। चलिए अब 4 में से 2 हम माइनस करते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा देखिए -2 अपॉन 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, है ना, आखिरी में एक टर्म बच गया हमारे पास, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या आएगा y -2 अपॉन 3 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे को क्या आएगा √2 लेना पड़ेगा और 9 परफेक्ट स्क्वायर किसका 3 का। ठीक है, तो यहाँ प्लस और माइनस लिखेंगे आप, प्लस और माइनस √2 अपॉन 3। यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट।
क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है। अब इसके बाद देखिए सॉरी यहाँ पे से स्क्वायर हट जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जो बच गया लिख लीजिए -2/3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2/3। अब इसको उधर भेज दीजिए, माइनस जो है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस √2/3 और प्लस 2/3। अब इसको आप जो है क्या कीजिए, y इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस और माइनस दोनों का बेस सेम है, तो उसको एक बार लिखिए आप प्लस और माइनस 2/3 ओनली, फिर दोनों को अलग अलग लिख दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, एक बार प्लस √2 लिखते हैं हम, तो प्लस 2/3 और अगले स्टेप में क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2 प्लस 2/3। तो इस तरह से जो हमारे दो रूट आए हैं, तो वो आप देखिए क्या क्या आए हैं, एक है y इज इक्वल टू √2 प्लस 2/3 और y इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस 2/3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें देखिए क्या दिया है, हमें इक्वेशन दी है 2y² + 9y + 10 = 0। इसमें देखिए आगे फिर वही केस हुआ है जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ था, यानी इसमें क्या दिया है कि 2y² यानी फर्स्ट टर्म जो है हमारा उसी के साथ एक कोएफिशिएंट दिया है, तो सबसे पहले हम 2 को वहां से हटाएंगे और उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं, 10 को भी इधर भेज देते हैं, तो 2y² + 9y/2 और ये 10 को हम जब उधर भेजेंगे तो -10 और उसके डिवीजन में भी हम 2 दे देंगे, यानी हमने साइमल्टेनियसली दो काम एक साथ कर लिए। और वो क्या है कि हमने 10 को उधर भेज दिया, माइनस हो गया और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। चलिए अब जो बच गया वो लिख लेते हैं, तो 2 डिवाइड हो गए, ठीक है, और 2 1 जा 2 5 जा, तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया, y² + 9y/2 = -5, है ना, ये बचा, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप देखिए आगे फिर हम वही करेंगे, यानी आप कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म लेंगे, तो मिडिल टर्म क्या है हमारा 9/2, तो 9/2 इनटू क्या करेंगे 1/2 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी 2 से कितना आ जाएगा 4, तो 9/4 और उसका होल स्क्वायर। तो अब इसको होल स्क्वायर ले तो कितना आएगा 81/16, है ना, 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप क्या करेंगे, अगली स्टेप में हम ये करते हैं कि अब जो आया उसको लिख लेते हैं और दोनों इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड इसको ऐड कर देंगे 81/16 को। सो हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग 81/16 टू बोथ साइड, ठीक है। तो मैं यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए y², तो y² + 9y/2, ओके, इसमें हम ऐड करेंगे क्या 81/16 इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे -5 है हमारे पास, -5 + 81/16 करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा देखिए y² + 9y/2 + 81/16। यहाँ पे देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ कितना होगा -5 × 16 और प्लस 81 × 1 आएगा और अपॉन में क्या आएगा 16 1 जा 16। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं y² का स्क्वायर रूट कितना आएगा y, और यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे आप, और 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का, और 16 किसका है 4 का, तो ये कितना आया होल स्क्वायर, और उसको होल स्क्वायर दे देंगे आप। उसके बाद देखिए 16 5 जा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 जा
30, ओके, कैरी 3 हुआ और 5 1 जा 80 हुआ, सो माइनस 80, फिर 81 जा 81 और अपॉन में क्या है 60। उसके बाद आप लिखेंगे y प्लस 9/4 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 में से 81 माइनस कर दें, 1 बचा और अपॉन में 60, ओके। यहाँ टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस 9/4 होगा और यहाँ क्या होगा प्लस और माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, ठीक है। तो अब इसको हम जो है 9/4 को उधर भेज देते हैं, सो y इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस और माइनस 1/4 और ये इधर जाके कितना हो जाएगा 9/4। अब इसको एक बार प्लस करके लिखेंगे एक बार माइनस करके, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए y इज इक्वल टू 1/4, या दोनों का बेस सेम है तो उसको एक बार ही लिख लेते हैं। यानी आप क्या करेंगे प्लस और माइनस 1 और यहाँ बीच में क्या है माइनस 9 अपॉन क्या होगा 4। अब इसको एक बार प्लस करके लिखते हैं एक बार माइनस करके, तो यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 लिया आपने, यानी इसको एक बार प्लस करके तो 1 माइनस 9/4 और दूसरा क्या लिखेंगे आप y इज इक्वल टू -1 माइनस 9/4। अब इन दोनों का जो एडिशन हो सकता है वो कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन एडिशन, तो यहाँ -8 बचेगा और अपॉन में कितना आएगा 4, उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2 और y इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ -10/4 जो कि कैंसिल जाएगा फिर 2 2 जा 4 और 2 5 जा, तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे -5/2 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे जो दो रूट आए हैं तो वो क्या है देखिए y इज इक्वल टू एक रूट आया हमारा -2 और दूसरा रूट क्या है y इज इक्वल टू -5/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आप इसको क्या करेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया गया है हमें 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो हम जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टर्म के साथ कोई नंबर नहीं होता है, ओके, जब भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। और ये 4x जो है इस साइड होता है, यहाँ पे सिर्फ इक्वल साइड के राइट साइड में जो है सिर्फ 7 होता है, यानी थर्ड टर्म होता है। तो हम वैसे ही करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाय 5। सो यहाँ देखिए हमारे पास क्या होगा 5x² डिवाइडेड बाय 5 और ये 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/5। यानी आपने क्या किया 4x को हमने इधर लाए -4x हो गया अपॉन 5 और 7/5। तो यहाँ देखिए हम ये 5 कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या बचा है x² -4x/5 इज इक्वल टू 7/5। यही हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 5 को हम क्या करेंगे मिडिल टर्म से डिवाइड करते हैं 1/2 लेके। तो हम हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है, इनटू 1/2 और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या आएगा -4/5 इनटू क्या करेंगे 1/2 और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 1 जा 2 2 जा 4 होगा। तो यहाँ क्या बचा देखिए -2/5 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 4/25। तो अब ये 4/25 हम इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड ऐड करेंगे। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा x² -4x/5 और फिर प्लस 4/25 इज इक्वल टू 7/5 प्लस 4/25, ओके। चलिए अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है x का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस है मिडिल टर्म का। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 और 5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन जो है हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों के बेस सेम नहीं है। तो हम लिखते हैं 7 इंटू क्या करेंगे आप 25 और प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 25। ओके, चलिए नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन करना हमारा टास्क बन गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे x माइनस 2 अपॉन 5 उसका होल स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 25 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 175। ओके, प्लस 5 4 जा 20 अपॉन क्या होगा 25 5 जा 125 125। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई हमसे। 7/5 बराबर है, उसके बाद 4/25। ठीक है, चलिए हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 5 एज इट इज और ये 9/125 और x माइनस 2/5 और उसका होल स्क्वायर। सो अब अगेन देखते हैं हम ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं तो ये 5 के टेबल में तो आते हैं, तो हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 हुआ और 5 5 जा 25। ओके, और यहाँ कितना बचा देखिए 5 3 जा 15। ओके, 4 बचा तो 5 9 जा 45। सो हमारा क्या आया देखिए आंसर x माइनस 2/5 और उसका होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या बचा इज इक्वल टू के बाद 39/25। ओके, सो अब हम यहाँ स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब ये और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट में 39 क्योंकि 39 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 25 किसका है 5 का। यहाँ पे आप साइड में लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, TSR का फुल फॉर्म टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, सो प्लस और माइनस रूट 39/5। अब ये 2/5 को हम उधर भेज देते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 39/5 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 5। अब दोनों का अलग अलग दोनों का बेस सेम है तो उसको एक बार लिख सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस रूट 39 प्लस 2/5। अब इसको एक बार प्लस करके लिखिए एक बार माइनस करके, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस लिखने की जरूरत नहीं है रूट 39 प्लस 2/5 और सो और x इज इक्वल टू माइनस रूट 39 प्लस 2/5। तो इस तरह से हमें जो दो रूट मिले हैं वो है x इज इक्वल टू रूट 39 प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 39 प्लस 2/5। तो इस तरह से जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाएंगी और ये कहा जाएगा कि उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कीजिए तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। अगले पीरियड में हम होपफुली प्रैक्टिस सेट 2.4 स्टार्ट करेंगे जिसमें फॉर्मूला मेथड हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।